अम्बेडकर जो है एक बड़े वर्ग के लिए भगवान से कम नहीं है। भगवान की तरह उनको पूजा जाता है और इस तरह की भाषा शैली कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश का संविधान बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत बड़े हद तक कहा जाए तो उन्होंने योगदान दिया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल एक समाज के लोग नहीं, पूरे देश के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भरे सदन में किया जाए तो ये देश की जनता कैसे फिर सह सकती है। और अपमान करने वाला कोई और नहीं है, ये हैं गृह मंत्री अमित शाह। जब सदन में बोलते बोलते इतना बहक जाते हैं कि उन्हें यह नहीं पता चलता कि वो किनके बारे में जिक्र कर रहे हैं और वो किसका नाम ले रहे हैं। क्या कहा है अमित शाह ने, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद में हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे खास सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो हमने संविधान को लेकर की है, संविधान के अपमान को लेकर की है। और मैं ये कह रहा था कि अमित शाह ने क्या कहा। दरअसल सदन में अमित शाह जब बोल रहे थे तो वो ये कहते हैं कि जितने भी विपक्षी हैं ये जितनी बार अंबेडकर करते हैं, इससे अच्छा ये होता कि ये भगवान का नाम रटें, इतना रट लें कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये स्वर्ग चले जाएं। इतना नाम अगर ये भगवान का लेंगे तो इन्हें स्वर्ग जो है मिलेगा। लेकिन अंबेडकर ये रटते रहते हैं। और यही जो है अब कांग्रेस या पूरे विपक्ष की बात करें तो उन्होंने मुद्दा बनाकर रख लिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो है अपना दल लेकर निकल पड़ते हैं। संसद के बाहर हम देखते हैं कांग्रेस ने एक पूरा मोर्चा खोल दिया। इसमें बीजेपी के जो कहा जाए बीजेपी और कांग्रेस इसमें गुत्थम गुत्थी भी देखने को मिलती है। बीजेपी के कई जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें घायल होते भी नजर आते हैं। उधर बात करा जाए तो मायावती भी इस पर अपनी बात रख रही हैं, अखिलेश यादव इस पर अपनी बात रख रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि अब अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और यहां तक कि डेडलाइन भी कांग्रेस ने तय कर दी कि भैया इतने घंटे में इस्तीफा दे दो, और इतने घंटे में आप इस्तीफा नहीं दोगे तो इस आंदोलन को बड़ा बनाया जाएगा। और आज हम हर जगह इसी की चर्चा देख रहे हैं। और कांग्रेस ने पूरे देश में जिस तरीके से कहा जाए कि एक जो है आंदोलन जो शुरुआत कर दी अमित शाह के खिलाफ, तो क्या मजबूरन अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं, अपनी बात रखते हैं, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनुराग ठाकुर अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्या इससे बात बनेगी या नहीं बन पाएगी। अमन सर के पास चलते हैं। तो सर हमारे साथ मौजूद है। सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान जो अमित शाह ने किया है, ये आज ये दिखाता है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार वोट के लिए या सत्ता के लिए, या अगर कहा जाए एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भैया ये चाहते हैं कि एक देश में फिर एक ही राजा रहे, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आज इतना जो है कहा जाए तो उनको कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है, या इस तरीके से सरकार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इस तरीके से उतारू हो गए कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसका अपमान कर रहे हैं और क्या वो बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कहा जाता है राहुल जी कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि एक बार जब आपकी बोली जब निकलती है तो गोली से भी ज़्यादा उसकी रफ्तार होती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी तमाम ये स्थिति को जो है बयां करती हुई नज़र आती है। तो वो आपका संभालेगी या आपको बिगाड़ती हुई नज़र आएगी। यही सेम कंडीशन इस समय अमित शाह के साथ भी दिखाई पड़ रही है कि संसद के अंदर जिस तरह से वो अम्बेडकर जो संविधान रचयिता हैं उनको लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अम्बेडकर कहने से बेहतर है कि अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसी बात को लेकर अब तमाम जो विपक्षी लोग हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो आज ब्लू टी शर्ट में दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पहनावा था उसमें ब्लू रंग खास दिखाई पड़ता है। यही थीम पे मायावती की पार्टी बसपा नजर आती है। भीमराव अम्बेडकर की थीम पर आज़ाद भी आपको नजर आते हैं कि वो भी ब्लू रंग का हमेशा गमछा अपने गले में डाले रहते हैं। तो एक तरीके से ब्लू जो रंग है, नीला जो कलर है, वो अम्बेडकर जी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और इसी तर्ज पर आप देखिए
बसपा की बात करें तो वो इसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जो है एक बड़े वर्ग के लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान की तरह उनको पूजा जाता है और इस तरह की भाषा शैली कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो आधुनिक भारत के कह सकते हैं रचयिता हैं, आधुनिक भारत के इसीलिए भगवान इनको माना जाता है। उन्होंने हमें बोलने का हक दिया, खड़े होने का हक दिया, हमें तमाम जो कह सकते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का अधिकार था वो अधिकार छीनकर हम तक पहुंचाए। तो तमाम तरह से वो कहते हुए नजर आए कि अम्बेडकर जी का अपमान वो सहेंगे नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं घर घर जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा और इस बयान के बदले मैं बदला लेता हुआ नजर आऊंगा। राहुल गांधी को आप देखिए, वो भी लगातार यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी यही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया, भले ही उस पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हों तमाम बीजेपी के लीडर्स, खुद पीएम मोदी, खुद अमित शाह, लेकिन वो अब बात बन नहीं पा रही क्योंकि देखिए ये एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ भी मुद्दा नज़र आता है कि जो दलित वोट बैंक है उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा नज़र आता है। दलितों के एक तरीके से भगवान के तौर पर दलित देखते हैं और उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना जाहिर बात है एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे के पूरे समुदाय को और एक पूरे के पूरे वोट बैंक को कहीं ना कहीं बीजेपी नाराज लगभग कर दिया है। जिस तरह से माहौल विपक्षी लोग बना रहे हैं, आप ये मानकर चले दिल्ली में जो इलेक्शन होने वाला, चुनाव होने वाला है, यहाँ पर बीजेपी के लिए स्थिति विकट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 20-22% के आसपास तकरीबन आप देखिए दलित वोट बैंक नज़र आता है। इसीलिए अब बीजेपी को लग रहा है कि हमसे शायद कोई बड़ी चूक हो गई, हमसे शायद कोई बड़ी गलती हो गई है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो अंबेडकर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं कि भाई आपने कभी भारत रत्न नहीं दिया, उचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन जो बात अमित शाह ने कही है उसको कह सकते हैं कि कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, उसके कह सकते हैं समर्थन में लोगों के पास जाकर कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है कि भाई इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान अगर बनाया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और एक इमोशन जो दलित समुदाय का है वो कह सकते हैं नज़र आ रहा है पूरी की पूरी इस कह सकते हैं पूरे इस जो आंदोलन चल रहा है, जो पूरे का पूरा माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर अमित शाह को या पूरी बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ा। आप देखिए अभी भी संसद के अंदर धक्का मुक्की होने की बातें लगातार होती है। राहुल गांधी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उन्होंने जो सारंगी बुजुर्ग उड़ीसा से आते हैं उनको एमपी को धक्का दे दिया, इसके अलावा एक और हैं उनको धक्का दे दिया गया। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या राहुल गांधी ने दिया है या किसी और ने दिया है। अभी जो बीजेपी की एक और सांसद है वो कह रहे धक्का पीछे से आया, राहुल गांधी आगे खड़े हुए थे। तो तमाम चीज़ें अभी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं ये मानकर चले राहुल जी कि बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अम्बेडकर के बारे में इस तरह की प्रतिक्रिया शायद बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उम्मीद नहीं कर रहा था कि अमित शाह इस तरह का बयान देते हुए नजर आएंगे। सर मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इस पर सदन में भी हम देख रहे हैं बहुत बहस हुई है और सदन की कार्रवाई, सदन नहीं चल पाया, कार्रवाई को बीच में स्थगित करना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी सीट पर खड़े होते हैं तो वो सीट से जिक्र अमित शाह का करते हुए कहते हैं कि स्पीकर जो हैं जगदीप धनखड़ जी थे, तो जब उनसे बात कर रहे होते कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संविधान के जो रचयिता हैं और जिन्होंने संविधान में अपना बहुत बड़ा योग दिया और संविधान बनाने में उनका योगदान रहा, वो बात कर ही रहे थे, अमित शाह पर आ ही रहे थे। तो वहीं से फिर जगदीप धनखड़ अपनी सीट पर बैठकर मुस्कुराते हैं और फिर इशारा करते हैं कि नहीं आप अमित शाह के बारे में मत बोलिए क्योंकि आप अमित शाह के बारे में बोलेंगे तो फिर हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और दूसरी सर बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस ये कह रही कि भैया अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और अमित शाह कह रहे कि इस्तीफा चाहिए तो आपको 15 साल वेट करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, और ये पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पूरे बयान पे आप गौर करेंगे तो वाकई ये कोई भी नहीं मानेगा कि अमित शाह को या कह सकते हैं देश के गृह मंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए था क्योंकि सदन के अंदर, जिस सदन के अंदर वो खड़े हैं, जिस संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, वो संविधान खुद बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है और जिस तरह से मेहनत करके उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने इस संविधान को तैयार किया था, उसकी इज्जत और सम्मान हमेशा होना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द ठीक नहीं है। हो सकता है उनकी मंशा कुछ और रही हो कहने की, लेकिन जिस तरह की भावना निकलकर सामने आती है, जिस तरह की बात निकलकर सामने आती है, ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या अम्बेडकर करना, उनको छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ